राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। 25 नवंबर को वोटिंग है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 6 रीजन में सीटों के बंटवारे के पिछले आंकड़ों की तुलना करें तो अब की बार मेवाड़ और हाड़ौती में बीजेपी के आगे बढ़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी इस कांग्रेस को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। शेखावाटी अंचल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मारवाड़ में पिछले चुनाव जैसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मेवाड़ वागड़ अंचल की बात की जाए तो इसमें कुल 28 सीटें आती हैं। राजनीतिक तौर पर इस अंचल का गठन उदयपुर की 8, राजसमंद की 4, चित्तौड़गढ़ की 5, प्रतापगढ़ की 2, बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 4 सीटों से होता है। इसमें उदयपुर में 5, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2, बांसवाड़ा में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति सेंट और चित्तौड़गढ़ की 1 सीट अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई थी। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी मेवाड़ वागड़ में बम्पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कटारिया ने नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन बाद में उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया। मेवाड़ में बीटीपी और बाप पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीटीपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस को सियासी तौर पर बहुत डैमेज किया था। इस बार बीटीपी में 2 फाड़ हो गई। विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद ने भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप का गठन कर लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि बीटीपी की फूट का कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि शेखावाटी में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू की तारानगढ़ से मुकाबले में हैं। शेखावाटी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार कांग्रेस ने तारानगढ़ में राहुल गांधी की जनसभा करवाकर बीजेपी पर बढ़त बना ली है। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू समेत 3 जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की 21 सीटें हैं। चूरू जिले में 6 सीटें आती हैं। इनमें चूरू, सुजानगढ़, सरदारशहर, रातनगढ़, तारानगढ़ और सादुलपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें खेतरी, मंडावा, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, पिलानी और सूरजगढ़ शामिल हैं। इसी तरह सीकर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें नीमका थाना, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, सीकर, धोद, श्रीमाधोपुर और फतेहपुर विधानसभा सीट है। विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा को शेखावाटी क्षेत्र की 21 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। 1 सीट बसपा और 1 सीट निर्दलीय विधायक के खाते में गई थी। सबसे ज्यादा 15 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। राजस्थान का हाड़ौती इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 30 में साल से बीजेपी कांग्रेस के आगे रहती आई है। इस बार गहलोत के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास कार्य खूब करवाए हैं। इसके बावजूद भी वह कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि आरएसए के प्रभाव की वजह से बीजेपी को हर बार फायदा मिलता है। हाड़ौती संभाग में कुल 4 जिले आते हैं, जिनमें कोटा बूंदी 2 जिले और 1 संसदीय क्षेत्र और बारां झालावाड़ 2 जिले और 1 संसदीय क्षेत्र हैं। इन 4 जिलों की 17 विधानसभा सीटें हैं। हाड़ौती के 4 जिलों की 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 17 सीटों में से भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालावाड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसी रीजन से आते हैं। इस बार बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में है। और सियासी जानकारों का कहना है कि जोधपुर संभाग की लगभग 33 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। मारवाड़ रीजन में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली आदि जिले आते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली थी। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं। इस बार बीजेपी ने बाड़मेर में पीएम मोदी सभा करवाकर कांग्रेस पर शुरुआती बढ़त बना ली है। पिछले चुनाव में बाड़मेर की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार कांटे का मुकाबला है। हालांकि
हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बाड़मेर की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश चौधरी बाड़मेर की बायतू से चुनाव लड़ रहे हैं। ढूंढाड़ रीजन में विधानसभा की 58 सीटें आती हैं। राज्य के इस हिस्से में मिश्रित आबादी है। इस हिस्से की सीमा यूपी, एमपी और हरियाणा से लगती है। जयपुर समेत शहरी सीटों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ मुस्लिम और एससी आबादी अच्छी खासी है। इस रीजन में हिंदुत्व और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बड़े मुद्दे हैं। इस बार कांग्रेस के लिए यहाँ समस्या ये है कि सचिन पायलट जो ढूंढार से आते हैं, पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली और धौलपुर ढूंढाड़ में आते हैं। पिछली बार कांग्रेस को सफलता मिली थी। इस बार कहीं बीएसपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। बीएसपी ने मुकाबले को कई सीटों पर त्रिकोणीय बना दिया है। सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। पायलट के कहने पर गुर्जर वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं।